अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, वही सुबह रूटीन के काम, हाउस हेल्पर वाले आ गए थे तो हम सब मिलकर काम कर रहे थे। आज बाहर का गेट बहुत ही डस्ट में हो रहा था तो मैंने सोचा कि यहीं से शुरुआत करवाएं और ये काम करवाएं। फिर सारा काम हो गया था। उसके बाद मेरा बैंक का बहुत ज़रूरी काम था, वो मुझे करना था तो उसके लिए मैं जा रही थी। और भी मेरे एक दो काम है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो पहले वो मैं काम कर कर आ जाऊं। तो मैं घर से कोशिश कर रही थी कि ऑनलाइन हो जाए, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो फिर मैंने कहा मुझे इतनी इसकी नॉलेज भी नहीं है, तो फिर मैंने कहा मैं जब भांजे के साथ मुलाकात होगी ना तो फिर सही तरीका उससे पूछ लूँगी। तो अभी ये देखे, मैंने ज़रा सा ऊपर से देखा था, इतनी आज इस ट्रैक पे आने वाले रोड पे इतनी ट्रैफिक जाम थी, मुझे नहीं पता क्यों, क्या हुआ है। तो ये देखे, अब मैंने ब्रिज से भी आपको दिखा रही हूँ। और ये जो सब मेरी बहनें कहती थी ये बेरी के पत्ते क्या होते हैं, ये देखे बेरी इसे कहते हैं, इस पर बेर लगते हैं, जो फ्रूट हम खाते हैं ये बेरी के पत्ते। अब आप देखें कितने गुंजान सिटी पे भी ये रोड के किनारे बेर का दरख्त है, तो गांव में या किसी नर्सरी में तो लाजमी होगा। और वो काम अच्छे से हो गया। फिर आते हुए वहाँ पे अभी पार्लर खुल ही रहा था जहाँ पे आइसक्रीम पार्लर और फ्रूट चाट, चना चाट और गोलगप्पे थे। और ये साइज़ देखिए कितना छोटू सा साइज़ है। तो ये मुझे फ्रेश फ्रेश गोलगप्पे इतने अच्छे लगे तो फिर मैंने ये काफ़ी सारे ले लिए थे। तो मैंने कहा घर जाकर हम सही से एंजॉय करके खाएंगे। काम भी मेरे सारे हो गए थे और मैंने सोचा अब मुझे और भी काम था, मैं अभी ये गोलगप्पे खा के फिर हम लोग राशन लेने जाएंगे। जो मैंने आपको बताया कि फुल मंथ का मैं नहीं लेके आती, जो चीज़ें ख़त्म होती हैं वो जाकर ले आते, फिर दोबारा जाते हैं ले आते। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चे भी ले आते, जो चीज़ मैं बता दूं तो वो जाकर ले आते। तो ये बड़ी हमें सहूलत हो गई है। और फिर उसके बाद चीज़ें लेकर तो वहाँ पर उनके हेल्पिंग हैंड के हवाले ट्रॉली करके आ जाते हैं, तो वो इजीली हमारे घर तक ट्रॉली पहुँचा देते हैं। तो बस ये देखिए, और इतना यम्मी ये पानी था इनका कि गला भी नहीं बिल्कुल ख़राब हो रहा, और ये खट्टी चटनी भी थी और मीठी भी थी, दोनों मिक्स ही थे और बहुत ही अच्छे थे। और आपको पता है कि सुबह के टाइम में 12-1 बजे के टाइम पर ऐसी चीज़ें फ़्रेश फ़्रेश ही लगती हैं, ताज़ा होती हैं। तो बस ये देखिए, अभी हम ये इंजॉय करेंगे, उसके बाद फिर मैं और बेटी थोड़ा सामान लेना है वो लेने चले जाएंगे। अभी हम लोग आ गए अपने सुपर स्टोर और जो जो सामान हमें चाहिए हम वो लोग ले लेंगे। और उसके बाद फिर मैं घर जाऊंगी और एक अमेजिंग रेमेडी जिसकी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं दूसरी रेमडीज़ की तरफ थी कि ये मैं बहनों को बता दूं, क्योंकि उसकी ज़्यादा थी इसकी थोड़ी कम थी। अब वो मैंने पूरी कर दी है। अभी भी मेरी कुछ बहनों की दूसरी रेमेडी है वो मैं बाद में करूँगी, लेकिन ये मैं पहले कर दूँ क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा फिर हो रही थी। एक बहन तो नाराज़ भी हो रही थी कि आपने मेरी रेमेडी नहीं बनाई। तो सिस्टर, आज आपके लिए रेमेडी बन रही है और मुझे यकीन है कि आप भी ज़रूर देख रहे होंगे। पहले इस स्टोर में स्टेशनरी एक साइड पे पड़ी होती थी, लेकिन अभी इन्होंने बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं ना, तो ये देखो वाटर बोतल कितनी खूबसूरत है छोटे बेबीज़ के लिए। और बाकी स्टेशनरी लेके कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और क्या अमेजिंग इनकी ये चीज़ें थी। अब ये देखे छोटे बेबीज़ के लिए, जो प्ले ग्रुप वगैरह के लिए। बाकी अब हमने सारा सामान जो जो लेना था, बस ऐसे ही मैं और बेटी बातें करते करते हमने सब सामान ले लिया जो जो लेना था। फिर हम घर आ गए और मैं आपके साथ कुछ अरसे बाद ये रेमेडी शेयर करूँगी। ये देखिए, मैंने एक राइस सोप बनाया है। जो लोग वाइटनिंग के लिए और चेहरे के लिए ग्लो के लिए कह रहे, ये मैंने राइस सोप बनाया। ये मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। पहले मैं 2 से 3 वीक ये खुद यूज़ कर लूँ। ये मैंने अपने लिए बनाए हैं, 2 बनाए, एक मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मैंने रखा है। पहले मैं यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊँगी और आपके साथ ये रेमेडी शेयर करूँगी। अब आ जाते हैं मेरी उस बहन की रेमेडी के लिए जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। उसके 3 बच्चे हैं, तो उसके बेटों के तीनों बेटे हैं और उसके बेटों के जो दांत है ना वो बहुत ज़्यादा येलो हैं। और वो खुद कह रही थी मेरे भी बहुत येलो येलो से हैं और हस्बैंड के भी, यानी पूरी फैमिली के उनके दांत येलो हैं। तो कोई ऐसा ख़ास मसला नहीं है, ये तो हम लोग खुद भी यूज़ करते हैं और मैंने ये बहुत दफ़ा ये बनाई है। और माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे हमारे हेयर्स बहुत प्यारे ना, इसी तरह हमारे टिप भी बिल्कुल साफ़ सुथरे, क्योंकि मैं ये रेमेडी ज़रूर यूज़ करती हूँ। अब आप देखिए कि मैं क्या क्या ले रही हूँ।
ये मैंने थोड़े से लौंग लिए हैं, ये देखिए ये लौंग है। और आपने इतने लेने हैं कि आपने जो उसमें मिक्सी में नहीं पीसने, आपने ये हैंड कूंडी जो छोटी सी है ना या बड़ी है उसमें पीसे, इतने पीसिएगा कि आपकी हाफ़ टेबल स्पून हो जाए। इसी तरह ही आपने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी लेनी है और 2 चुटकी नमक लेनी है। तो ये आप ले लेना, और किसी भी ब्रांड की टूथपेस्ट लेनी है, मतलब कोई भी अच्छी टूथपेस्ट आप ले लें, मतलब 2 चम्मच के करीब। तो बस ये कोई भी आप टूथपेस्ट ले लें, और उसके बाद ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई हैं, लौंग, हल्दी और नमक। अब मैं आपको दूसरी प्लेट में बनाना बताती हूँ। ये देखिए हाफ़ टेबल स्पून लौंग मैंने कूंडी में पीसे हैं, और ये जो हम सालन में यूज़ करते हैं हल्दी, ये वो है। और 2 चुटकी के करीब आपने नमक लेना है। अगर आपको बीपी हाई का मसला है तो आप या तो नमक डालें नहीं, वरना कम डालें। और उसके बाद मैं ये 2 चम्मच के करीब टूथपेस्ट लूँगी। ये मैं आपको 2 बंदों के लिए ना 1 हफ्ते के लिए ये मैं पेस्ट बना के बता रही हूँ। अब इसकी क्वांटिटी आप खुद बढ़ा सकते हो, कितने आपके फैमिली मेम्बर हैं तो आप उस हिसाब से कर लें। और आप यकीन करें कि आपको 1 हफ्ते में रिज़ल्ट नज़र आएगा। जो लोग पान गुटखा ये चीज़ें खाते हैं ना, उनका भी मतलब ये बहुत अच्छे से फ़ायदा करेगा, और उन पे तो और भी ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और इसको आपने 3 से 4 मिनट इसी तरह ही मिलाते रहना है, बार बार, मतलब आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलाना है। और ये देखिए मैं ऐसी चीज़ें ले के रखती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत होती है। ये मेरा जो इसके काउंटर के नीचे दराज है, इसमें मेरा सब रेमेडीज़ और क्लीनिंग का सामान है। तो ये एक बॉक्स मैंने छोटा निकाल लिया है, क्योंकि हमारे वाशरूम में भी पड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने बच्चों के वाशरूम में भी रखा हुआ है, अपने में भी रखा है ये रेमेडी बनाकर। तो ये देखिए अब मैं इसको फिंगर की मदद से डाल लूँगी सारा। और ये इतना अच्छा है, प्लीज़ आप छोटे बच्चों को, मतलब आप 5 ईयर के बच्चे से ये यूज़ कर सकते हैं। छोटे बेबीज़ को भी कर सकते हैं, लेकिन ये ना कि बच्चे को वो कोशिश करते हैं कि टूथपेस्ट खा जाते हैं, और उनके तो वैसे भी दांत कुछ आए होते हैं, कुछ नहीं तो दांत सफ़ेद ही होते हैं। तो आप 5 ईयर के बच्चे से ये शुरू कर सकते हो, और एंड तक जब तक आपकी लाइफ है आप ये इस्तेमाल करें। और जो मेरी इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स ने और मेरी बहनों ने बेटियों ने रेमेडी बोली है, वो मैं लाइव आकर इंशाल्लाह ज़रूर जल्द से जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। सिस्टर अब मैं बाकी आपकी दूसरी रेमेडी बाद में शेयर करूँगी। इसके साथ इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।